नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत की मिट्टी से जो यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और साथ ही यूपी कांस्टेबल के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए हो तो हम आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल देंगे। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लगा दी है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए और बनाते रहें। चलिए पहला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो कौन सी मिट्टी में किस सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जल धारण करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, काली मिट्टी। काली मिट्टी की खासियत होती है, इसे रेगुर भी कहते हैं और यह सबसे अधिक जल धारण की क्षमता रखती है। जल धारण की क्षमता रखती है सबसे अधिक मात्रा में, इसीलिए इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा प्रकार है। तो किस प्रकार की मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका भी सही जवाब है काली मिट्टी। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है 8। याद रखिएगा, 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे कि लाल, काली, पीली, जलोढ़, लैटेराइट आदि बहुत सारी मिट्टियां हैं जो 8 प्रकार की पाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टी भी है, जहाँ पर करेवा नामक मिट्टी है जो कि केसर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका भी सही जवाब क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की सबसे अधिक मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका सही जवाब है 5। याद रखिएगा, भारतीय कृषि मिट्टियों की दृष्टि से इसके 5 प्रमुख वर्ग हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो चंबल के खड्ड ऑप्शन दूसरा, यानी कि अवनलिका अपरदन के कारण बने हैं। याद रखेंगे, अवनलिका अपरदन। उसके बाद अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछा जाए तो जलोढ़ मिट्टी होती है, और इसमें यह बहुत ही ज़्यादा पुलपुली और बालूदार होती है, क्योंकि यह नदियों द्वारा इसे घसीट कर लाया जाता है और तब मैदानों में फैला दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है मखरला मिट्टी। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सर्वाधिक क्षेत्र पर, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रेगुर यानी कि काली मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी
तो यह सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। इसीलिए कपास की खेती जो होती है महाराष्ट्र में सबसे अधिक होती है। तो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो कौन सा सही अवरोही क्रम है? इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। इसका भी चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है तो जलवायु संरचना और उच्चावच की विविधता इसका प्रमुख कारण है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वन रोपण द्वारा। तो वन रोपण द्वारा यानी कि जितना वृक्ष हम लगाएंगे उतना ही उनकी जड़ों द्वारा मिट्टी को बांधा जाएगा। तो जड़ों द्वारा मिट्टी को बांध दिया जाता है, जिस कारण से मृदा अपरदन नहीं होता। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है और यह किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो काजू की खेती होती है यहाँ पर। याद रखिएगा लैटेराइट मिट्टी में काजू अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो कि मैदानों में निक्षेपित की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा बांगर। ऑप्शन चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो 60% भूमि। याद रखिएगा 60% भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है। तो दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोच्चन से बनी है। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। तल उच्चन जिसे कहते हैं, तल उच्चन से। उसके बाद अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला पढ़ते हैं। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। तो बिल्कुल लैटेराइट मिट्टी के बारे में बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी सही है। लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, गलत। इसका तीसरा गलत होगा। इस सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, यह भी सही है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा? तीसरा। इस मिट्टी में सिलिका की अधिकता नहीं होती, बल्कि इसमें लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितनी मीटर सतह के नीचे है? तो 600 मीटर। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी है। याद रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, इसीलिए लैटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है, भट्ठों के। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। याद रखिएगा, बांगर तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सा मृदा समूह? तो इसका सही जवाब है लैटेराइट। याद रखिएगा, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। लैटेराइट मिट्टी में लोहे का अधिकता होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह अपने साथ बहुत सारे पौष्टिक तत्वों को बहाकर लाती है और मैदानों में निक्षेपित कर देती है। इस कारण से इसमें उर्वरकों की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। कम मात्रा में उर्वरक इसमें जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है तो कहाँ पर लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मालाबार तटीय मैदानों में, यानी कि केरल वाले एरिया में। केरल वाले एरिया में लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इस मिट्टी की खासियत होती है उच्च ताप और उच्च दाब। तो यहाँ पर सबसे अधिक ताप होता है और सबसे अधिक आर्द्रता होती है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है और सबसे अधिक बारिश होती है, वहीं पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है लैटेराइट मिट्टी में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो इसका सही जवाब क्या है? 29, 33, 20, 24। तो 24 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 24% भाग भारत का जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी? मालाबार तटीय मैदानों में। याद रखिएगा, फिर से यह क्वेश्चन आ गया दोबारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका सही जवाब क्या है? काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी क्रिस्टोसियस, यानी कि जो लावा उस समय ज्वालामुखी से निकला है उसके द्वारा कौन सी मिट्टी बनी है? ज्वालामुखी के लावा द्वारा, तो काली मिट्टी है बनी है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला देख लेते हैं, ये अधिकांशतः तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल सही। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। बिल्कुल गलत, यह मिट्टी नदी घाटियों में नहीं पाई जाती। यह लौह ऑक्साइड को उपस्थित के कारण इसका रंग लाल होता है। बिल्कुल सही। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी सही। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो असत्य है, यह मिट्टी नदी घाटियों में नहीं पाई जाती, क्योंकि नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसका गलत जवाब है दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है?
तो इसका सही जवाब क्या है? लाल मिट्टी। याद रखिएगा, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में है लाल और पीली मिट्टी। याद रखेगा, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। लाल और पीली मिट्टी प्रायद्वीपीय मृदा के क्षेत्रीय मृदा के प्रकारों में से है। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी का। तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। याद रखिएगा, पहला बिल्कुल सही जवाब है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तीनों ही राज्यों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो ये है काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ जाने के कारण इसमें हम बुआई कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी स्वतः जुताई होती रहती है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ नाम से जाना जाता है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? काली मिट्टी। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही जवाब क्या है? रेगुड़ मिट्टी। लावा के अपक्षय के कारण रेगुड़ यानी कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती, इसमें स्वतः ही दरारें पड़ती रहती हैं। तो इसका दूसरा बिल्कुल गलत जवाब है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए आज का एक हम प्रश्न दे रहे हैं। वो प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी पाई जाती है? केसर की खेती के लिए मिट्टी का टाइप आपको बताना है कि मिट्टी का टाइप, उस मिट्टी का नाम क्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो हमने आपको बताया भी है इस वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। आपको देखते हैं आपने कितनी अच्छे तरीके से हमारी वीडियो देखी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।